भगवान किसी के कर्तृत्व, कर्म और कर्म फल के संयोग की रचना नहीं करते, और फिर वे किसी के कर्मों के फल भागी कैसे हो सकते हैं, ये बात बताइए। ये तो बात स्पष्ट ही है कि भगवान तो एक प्रकार से प्रकाशित ही करते हैं, बाकी तो कर्तृत्व जीव खुद करता है, कर्मों का संचालन खुद करता है, और कर्म फल है वो भी खुद चाहता है। तो भगवान का इसमें किसी भी प्रकार से फल भागी होना बनता ही नहीं है। तो अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। तो यहाँ पर जो बात आई है कि अज्ञान है वो ज्ञान को आवृत कर लेता है, इसमें यह आया है कि अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब जीव मोहित हो रहे हैं। तो ये वास्तव में जैसे सूर्य को ढकने की ताकत बादल में नहीं है, लेकिन वो बादल सूर्य के सामने आ जाता है तो हमारी आंखें ढकी जाती है। अगर सूर्य ढक जाता है तो फिर तो पूरे विश्व में कहीं पर भी प्रकाश नहीं रहता। तो इससे सिद्ध होता है कि हमारी आंखें ढक जाती है। इसी तरह से अज्ञान के द्वारा बुद्धि है, बुद्धि का ज्ञान है, वो ढक जाता है। तो ये जो कहा गया है इसका अर्थ यही है कि हमारी बुद्धि है वो ढक जाती है, लेकिन अंधकार के द्वारा प्रकाश कैसे ढका जा सकता है? इसी तरह से जड़ के द्वारा चेतन कैसे ढका जा सकता है? अज्ञान तो जड़ता है और ज्ञान चेतनता है। ज्ञान अपना स्वरूप है, अज्ञान है वो वास्तव में ढक नहीं सकता, लेकिन वो बुद्धि को ढक लेता है। इससे मनुष्य का जो विवेक है वो सही काम नहीं करता। और उसमें भी मूल बात यह है कि मनुष्य स्वयं मैं करता हूं ऐसा भाव रखता है और फिर इसके फल की इच्छा करता है। यही अज्ञान है वास्तव में। भगवान ने ऐसे लोगों को जो विवेक को महत्व नहीं देते उनको जंतु कहा है, अर्थात पशु ही कहा है। वास्तव में तो हम स्वरूप से अकर्ता है, सुख दुख से रहित हैं, लेकिन अपनी मूर्खता के कारण से पहले कर्ता बनते हैं, फिर कर्म फल को चाहने लगते हैं, उससे फिर सुखी दुखी होते हैं। हम इच्छा कर लेते हैं ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमारी इच्छा करने मात्र पे तो परिस्थिति निर्भर नहीं है, परिस्थिति तो अपने हिसाब से आएगी। महाराज जी ने परिशिष्ट भाव में ये बात दी भी है कि जैसे अंधकार में सूर्य को ढकने की सामर्थ्य नहीं है, ऐसे ही अज्ञान में ज्ञान को ढकने की सामर्थ्य नहीं है। वास्तव में हमारी जो बुद्धि है उसको ही अज्ञान ढकता है, और इससे मनुष्य जो वास्तविक बात है उसको न मान करके अवास्तविक बात को मानता है, अर्थात उल्टा ज्ञान है। ये इसमें बात आई। जो हमसे घुला मिला हुआ है उस परमात्मा को तो अपने से अलग मान लिया, और जो हमसे अलग है उस शरीर और संसार को अपने साथ मान लिया। यही अज्ञान है। 16वें श्लोक में ये बात खुलासा कही है कि विवेक के द्वारा उस अज्ञान का नाश हो जाता है, अर्थात विवेक है वही वास्तव में ज्ञान के रूप में परिणित हो जाता है। तो ये 16वां श्लोक है। ज्ञानेन तु तद अज्ञानम येषां नाशयितुमात्मनः तेषाम् आदित्यो ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम्। परंतु जिन्होंने अपने जिस ज्ञान के द्वारा उस ज्ञान का नाश कर दिया है, उनका वह ज्ञान सूर्य की तरह परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। तो वास्तव में तो विवेक के सर्वथा जागृत होने पर
परिवर्तनशील है उस संसार की स्वतः ही निवृत्ति हो जाती है, और जो वास्तव में स्वतः निवृत्त हो ही रहा है पर विवेक जागृत नहीं होने के कारण से हम उसी को सत्य मान लेते हैं जो कि प्रति क्षण नाश में जा रहा है। परिवर्तनशील की निवृत्ति होने पर अपने स्वरूप का स्वच्छ बोध हो जाता है, जिसके होते ही संपूर्ण संसार में व्याप्त परमात्मा तत्व प्रकाशित हो जाता है और अपने स्वरूप की उसके साथ अभिन्नता का अनुभव हो जाता है। प्रकाशयति का तात्पर्य क्या दिया है कि सूर्य का उदय होने पर नई कोई निर्माण नहीं होती वस्तुएं, परंतु अंधकार से ढकी हुई जो वस्तुएं दिखाई नहीं दे रही थी वह दिखने लग जाती। इसी प्रकार परमात्मा तत्व स्वतः सिद्ध है, पर हमारे संसार के प्रति आकर्षण रूप अज्ञान के कारण उसका अनुभव नहीं हो रहा है। विवेक के द्वारा जब ये बात समझ में आ जाती है कि प्रतिक्षण नाश होने वाला ये संसार और शरीर है, इसके साथ हमारा कोई संबंध नहीं है, और जब सब प्रकार की कामनाओं का नाश हो जाता है, अर्थात स्वयं को पूर्णता होने के कारण से कुछ भी नहीं चाहिए, ये बात जब समझ में आ जाती है, क्योंकि जब तक व्यक्तित्व बना रहता है अर्थात शरीर के साथ ही अपने आप को यही मैं हूं ऐसा मानता है, तब तक न तो ममता छूटती है न कामना छूटती है, क्योंकि ममता तो कर ही ली कि ये शरीर मेरा है और फिर इसी को मान लिया यही मैं हूं। तो ये मैं और मेरापन है, ये वास्तव में अगर विवेक पूर्वक देखा जाए तो बदलता ही रहता है। मैं पहले बालक था तब खिलौने मेरे थे, अब मैं युवा हो गया तो स्त्री पुत्र धन मकान ये मेरे हैं। ये मैं मेरे का परिवर्तन का हमको ज्ञान है, पर मैं वही हूं, मैं नहीं बदला। इस परिवर्तन का जो ज्ञान हमें है वो हम लोग उस विवेक को महत्व नहीं देते, इसलिए ये वास्तव में जो अंधकार सूर्य को ढक ही नहीं सकता, जो अज्ञान ज्ञान को ढक ही नहीं सकता, उसमें भी ऐसा मालूम पड़ रहा है कि जैसे वास्तव में हमें ज्ञान है ही नहीं। महाराज जी ने परिशिष्ट भाव में लिखा है, ज्ञान का नाश विवेक से ही होता है, किसी प्रयत्न से नहीं होता, क्योंकि अज्ञान का नाश है वो परिश्रम साध्य क्रिया साध्य नहीं है, वास्तव में ये विवेक साध्य है। तो अगर ये बात हम समझ जाएं तो वास्तव में शरीर और संसार से अपनी भिन्नता का अनुभव होने पर स्वतः ही वो ज्ञान है वो प्रकाशित हो जाता है, अर्थात अपने स्वरूप का अनुभव हो जाता है। तो इसके बाद जो स्वरूप से भिन्न है उसका स्वतः ही अभाव है वो समझ में आ जाता है। तो फिर इसका आकर्षण भी मिट जाता है, कर्तृत्व भी मिट जाता है और अहंकृति का विनाश हो जाता है। कर्तृत्व मिटने का अर्थ यही है, जब करने वाला कोई नहीं है तो फिर भोक्तृत्व का स्वतः ही नाश हो जाता है। तो ये दोनों श्लोकों का भाव मालूम होता है। अब इस विषय में अगर कोई बातचीत अगर समझ में नहीं आई हो तो आप लोग विचार कर सकते हैं। जी नारायण नारायण डॉक्टर जी प्रणाम। नारायण नारायण। अच्छा, ये दोनों श्लोकों के अंतर्गत आपने अभी जो भी बातें बताई तो विवेक की भी बातें बताई, पर क्या मैं जो भी प्रश्न पूछने जा रही हूँ क्या वह उचित है क्या? जैसे मतलब मुझे एकदम प्रैक्टिकली अभी डे टू डे लाइफ के हिसाब से विवेक अर्थात क्या है, विवेक का कार्य क्या है, और विवेक मतलब आध्यात्मिकता की दृष्टि से विवेक को किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए, एक साधक की दृष्टि से विवेक क्या होता है, और एक गृहस्थ और की दृष्टि से जो व्यवहार में डे टू डे लाइफ में किस तरह से विवेक से रहना चाहिए। उत्तर है कि विवेक है ये, इसको कहते हैं प्रकाश। मैं आपका एक उदाहरण से समझाता हूँ। बल्ब किसी काम का नहीं है,